नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नगर परिषद में लगाए गए समाधान शिविर में फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं को सुना गया। ग्रामीण बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों को साइबर क्राइम से सावधान रहने के दिए टिप्स। जहरीली हवा से बचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने किया पानी का छिड़काव। अलवासिया विद्या विहार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र हुए सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। नागरिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार ने स्थानीय निकाय कार्यालय में समाधान शिविर लगाए जाने के आदेश दिए हैं। इसी के अंतर्गत नगर परिषद भिवानी में फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुनते हुए उनका मौके पर निपटारा किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष से प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि इन समाधान शिविरों के माध्यम से आम आदमी की नगर परिषद से संबंधित समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा रहा है। भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि शहर वासियों की समस्याओं का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद भिवानी में समाधान शिविर लगाया गया। शिविर में प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी से संबंधित समस्याओं को लेकर लोग मौके पर पहुंचे, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। उन्होंने कहा कि पीआईडी से संबंधित 4 समस्याएं उनके समक्ष आई थी, जिनका निपटारा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आम जन किसी भी दस्तावेज में त्रुटियों से संबंधित अपनी समस्या लेकर आ सकता है, उनका समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। शिविर के अंदर 4 समस्याओं का लेकर के शहर में से आना हुआ और समस्याओं को लेकर के जो जागरूक नागरिक नगर परिषद में पहुंचे हैं, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से लेकर के उनका समाधान करने का काम किया। पीआईडी को लेकर समस्याएं थी, जिनका मौके पर ही समाधान करने का हमने प्रयत्न किया। और मैं मानता हूं कि इस नगर परिषद भिवानी के अंदर हम 9 से लेकर 5 बजे तक हमारे अधिकारी और हमारे पार्षद भी हमारे सब मिलकर के लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। और निश्चित रूप से भिवानी के अंदर समस्याओं की अगर हम गिनती करें तो सबसे कम पूरे हरियाणा के अंदर देखेंगे तो भिवानी नगर परिषद के अंदर ही समस्याएं दिखेंगी, क्योंकि प्रतिदिन नियमित रूप से हम जनता की सुनते भी हैं उनका और मौके पर समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। अभी सरकार तक बहुत अच्छी पहल हरियाणा सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है कि, और हमने पीछे देखा भी था कि पूरे सभी विभागों का समाधान शिविर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक डीसी कार्यालय के अंदर रखा गया था। उसमें चाहे हमारे भिवानी के अंदर सभी जितने भी किसी भी विभाग से संबंधित समस्या हो 9 से लेकर 11 बजे तक सभी अधिकारी के वहाँ उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार से जन कल्याण और जनहितैषी सरकार के ये लक्षण है और मैं मानता हूँ कि जो भी समस्याएं इस प्रकार की होती है उनका समाधान शिविर के अंदर निश्चित रूप से होगा। शिविर लगाने के आदेश प्राप्त हुए हैं, उसी कड़ी में आज नगर परिषद के द्वारा आज नगर परिषद कार्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। आज शिविर के अंदर जो कि 9 से 11 बजे तक लगाया गया है, प्रतिदिन भी लगाया जाएगा। शहर के जो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जो भी आपकी समस्या है नगर परिषद से संबंधित, शहर से संबंधित, नगर परिषद सीमा में जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो नगर परिषद में अपनी समस्या लेकर आए। 9 से 11 का टाइम है और उसका अपना समाधान करवाएं। आज जो शिविर लगाया गया है उसमें 4 कंप्लेंट आई है और 4 ही कंप्लेंटों का मौके पर समाधान कर दिया। कंप्लेंट आई है, 4 शिकायतें समाधान शिविर में आईडी से रिलेटेड हैं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तकरीबन जो समस्याएं हैं पीआईडी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो रिजोल्व हो चुकी है और जो भी आती है उसका समय पर समाधान नगर परिषद के द्वारा करवा दिया जाता है। अगर फिर भी कोई आती है इनका समाधान करवाएंगे। तत्परता से कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, किसी प्रकार की कोताही नहीं है। और मैं अपने कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूँ, कोई भी चाहे शिकायत करता है
या कोई भी अपना कोई काम करवाने के लिए कोई भी एप्लीकेंट आता है, प्रार्थी आता है, उसको बढ़िया तरीका से उसके साथ व्यवहार करें। बढ़िया व्यवहार करने से आधा तो आदमी वैसे ही नाराजगी दूर हो जाती है। बढ़िया तरीके से उनको व्यवहार करें, अच्छा पर व्यवहार करें और उनका काम भी करें, व्यवहार के साथ साथ काम भी करना सुनिश्चित करें। पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में ग्राम सभाओं का आयोजन कर अपने ग्राहकों को साइबर क्राइम से बचने के लिए टिप्स दिए। इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद बैंक के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि ग्रामीण बैंक की 686 शाखाएं हैं और बैंक का 40,000 करोड़ रुपए बिजनेस है। उन्होंने बताया कि आजकल साइबर क्राइम चरम सीमा पर हो रहे हैं, नए नए तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है, इससे बचने के लिए जागरूक होना जरूरी है। इस अवसर पर बैंक के एडिशनल सीईओ काडू मौजूद रहे। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर ग्राम सभा का आयोजन किया। इस मौके पर बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों को साइबर क्राइम से बचने को जागरूक किया। बैंक के चेयरमैन संजीव कुमार ने बताया कि जल्द ही एचडीएफसी बैंक से मिलकर डिजिटल क्षेत्र में ग्रामीण बैंक प्रवेश करेगा। उन्होंने माना कि इन दिनों में साइबर क्राइम बढ़ रहा है और नए नए तरीकों से ठगी की जा रही है। साइबर क्राइम करने वाले फ्रॉडी निवेश में लाभ का लालच देते हैं। इतना ही नहीं, वो फोन पर ग्राहक को धमकी देकर यह प्रभाव छोड़ते हैं कि वे बैंक से ही संबंध रखते हैं। संजीव कुमार ने बताया कि डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक होना जरूरी है। ईद के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक ग्राम सभा का आयोजन किया था, जिसमें हमारे बैंक के जो सीबीओ साहब हैं मिस्टर अजय कडू जी, ये बॉम्बे से यहाँ आए हैं। इस तरह के और प्रोग्राम्स में भी आज इन्होंने मॉर्निंग में भी सुबह रोहतक में प्रोग्राम में इसमें पार्टिसिपेट किया। आज अभी यहाँ प्रोग्राम है, कल फिर हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं। तो हम सभी हमारी सभी ब्रांचेज में ऐसे ग्राम सभा करके तो इसको बड़े धूमधाम से बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस अवेयरनेस का जो ये 3 महीने का समय, अब ये वीक ना होके 3 महीने से ये चल रहा है। और भी इसके अलावा और भी कई तरह की इसमें कोई एस्से राइटिंग कंपटीशन, कोई और स्कूल्स वगैरह में भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूं, हमारा बैंक हरियाणा का इकलौता जो है एक ही बैंक है यहाँ पे, रीजनल रूरल बैंक। हमारी 686 ब्रांचेज हैं, तकरीबन 40,000 करोड़ का हमारा बिजनेस है। और इस साल जो हमारा ज्यादा फोकस का एरिया है, एग्रीकल्चर तो हमारा है ही है, ब्रेड एंड बटर, एग्रीकल्चर तो हम करते ही हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ एमएसएमई एडवांसेस और दूसरा जो ये ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इसमें हम काफी फोकस कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग कोई एमएसएमई में इंटरेस्टेड हो, तो हमने अभी हम सिडबी के साथ भी एक कोलैबोरेशन में जा रहे हैं, जिससे हम डिजिटल लोन्स भी एमएसएमई में देने शुरू कर रहे हैं बड़ी जल्दी, कुछ तकरीबन 15-20 दिन के अंदर वो शुरू हो जाएगा। और हमने डिजिटल में भी काफी पिछले 6-8 महीने में हमारी मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग में भी रिसेंटली हमने 20 से ज्यादा सर्विसेज और ऐड करी है। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारे जो ग्राहक हैं, चाहे वो ग्रामीण है चाहे वो शहरी ग्राहक है, उनको और अच्छी से अच्छी बैंकिंग सुविधाएं दी जाए। किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने के कारण इन दिनों पूरा वातावरण स्मोक की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण हवा भी जहरीली हो गई है। भिवानी में स्मोक से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि धूल, मिट्टी और हवा में फैले प्रदूषण को रोका जा सके। प्रदूषण के चलते भिवानी में AQI का स्तर 233 तक जा पहुंचा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा जहरीली हो गई है। हरियाणा के 8 जिलों में प्रदूषण खराब स्थिति में पहुंच गया है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर दर्ज किया गया। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शहर में पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत कोर्ट परिसर में पानी का छिड़काव किया गया, जिसके बाद विभिन्न स्थानों पर यह अभियान चलाया जाएगा। नागरिकों ने कहा कि प्रशासन का यह प्रयास सराहनीय है। इससे लोगों को स्मोक व जहरीली हवा से छुटकारा मिलेगा और वे बीमारियों का शिकार होने से बचेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में दूषित होती हवा का बड़ा कारण पराली जलाने के मामलों को माना जा रहा है।
राज्य में अभी तक पराली जलाने का आंकड़ा करीबन 600 के पार पहुंच गया है। कृषि विभाग के साथ साथ प्रशासन भी लगातार किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है ताकि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाई जाए। मेरा नाम ड्राइवर सुरेश कुमार है, फायर ब्रिगेड से हूँ और प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए हमारे को आदेश मिला था कि पेड़ों को और रास्ते को गीला करने के लिए। तो इससे क्या बेनिफिट है? इससे प्रदूषण कम हो जाएगा। प्रयास बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है सरकार का, और जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं कर्मचारी या जो भी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी प्रक्रिया चलती रहे तो हम प्रदूषण से बचते रहेंगे। हाँ सर, क्या क्या कार्यवाही की गई? ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, इससे पानी का छिड़काव किया है, और बाकी पूरे शहर में भी करने का इनका प्रोग्राम है। देखो, अभी जो है पराली की वजह से जो ये जो प्रदूषण जो फैला है उसको प्रशासन द्वारा पानी का छिड़काव करके इसकी रोकथाम की जा रही है। ये प्रशासन द्वारा बड़ा सराहनीय काम है, तो इस चीज़ के लिए हम प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आगे भी इस तरह से भविष्य में भी प्रशासन इसी प्रकार शहर को साफ सुथरा बनाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बिल्कुल किए जाने चाहिए, लेकिन ये तो आज हो रहा है मंत्री जी के आने से। अगर ये सुचारू रूप से चल रहा है तो वो बढ़िया है। क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता आप मानते हैं? भाई इसी तरह मतलब जो आज हो रहा है इसी तरह। वर्ष 2023-24 में हलवासा विद्या विहार के माध्यमिक विभाग में आयोजित परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य सुधीर शर्मा ने पहुंचकर मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। वहीं इस बारे में विद्यालय प्राचार्य विमलेश आर्य ने बताया कि तीसरी कक्षा से 7वीं कक्षा तक के करीब 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके विद्यालय के बच्चे आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और मेहनत के बल पर देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा जहरीली हो गई है। हरियाणा के 8 जिलों में प्रदूषण खराब स्थिति में पहुंच गया है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर दर्ज किया गया। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शहर में पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत कोर्ट परिसर में पानी का छिड़काव किया गया, जिसके बाद विभिन्न स्थानों पर यह अभियान चलाया जाएगा। नागरिकों ने कहा कि प्रशासन का यह प्रयास सराहनीय है। इससे लोगों को स्मोक व जहरीली हवा से छुटकारा मिलेगा और वे बीमारियों का शिकार होने से बचेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में दूषित होती हवा का बड़ा कारण पराली जलाने के मामलों को माना जा रहा है। राज्य में अभी तक पराली जलाने का आंकड़ा करीबन 600 के पार पहुंच गया है। कृषि विभाग के साथ साथ प्रशासन भी लगातार किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है ताकि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाई जाए। आज हलवासिया विद्या विहार स्कूल का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो मैट्रिक का है, उसमें जिन जिन बच्चों ने जो अपनी अपनी शुल्क दी है, अच्छे मार्क्स लेकर के जो उन्होंने 23-24 में पास किया है, उन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा, और साथ में बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरे स्कूल स्टाफ को, पूरे प्रशासन को, पूरे टीचर्स को, जो कि इतनी मेहनत से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो अपना समय देते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं भी इसी स्कूल में अपने दोनों बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन इसी स्कूल में है। एक उज्जवल भविष्य की कामना में बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि 2023-24 का हलवासा विद्या विहार का पारितोषिक वितरण, जिसमें लगभग 150 बच्चों से ज़्यादा जिन्होंने 90% से अधिक विभिन्न कक्षाओं में अंक प्राप्त किए हैं, उनको विद्यालय प्रशासन के द्वारा आज पारितोषिक वितरण समारोह में उनका सम्मान किया गया है, उनको इनाम दिए गए हैं। और मैं पूरे विद्यालय के प्राचार्य और सभी टीचर्स और विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं कि आज के इस मौके में हमें शरीक होने का मौका मिला, और बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनके जीवन में सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। आज हलवासिया विद्या विहार में मेधावी छात्रों का पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें कक्षा तीसरी से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों को जिन्होंने 90% से वो मार्क्स प्राप्त किए, उनका सम्मान किया गया, और लगभग 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया है, ताकि टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर के ही बच्चों की विकास में, प्रगति में सहयोगी होते हैं। और
हलवासिया विद्या विहार सदा से ही पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी अव्वल दर्जे पर रहा है। पिछले दिनों बाल कल्याण परिषद द्वारा जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें हलवासिया विद्या विहार की पोजीशन जिले में बहुत अग्रणी रही है। मैं समझता हूं कि एकेडमिक में जैसे क्विज कॉन्टेस्ट में 11th-12th के ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया, 9th-10th के ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसी तरह समूह गान प्रतियोगिता में 9th-10th के ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 6th-8th के ग्रुप में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो हम समझते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास है। हलवासिया स्कूल सदा से ही इस बात के लिए तत्पर रहता है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक सुविधाएं, अभी पिछले दिनों हैंडबॉल में जोनल लेवल पर विद्यालय की अंडर 17 की बहनों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हलवासिया विद्या विहार में माध्यमिक विभाग प्रमुख सुवीरा गर्ग, आज हमारे यहाँ मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया है। लगभग 150 विद्यार्थियों को आज की श्रृंखला में पुरस्कृत किया गया है और प्री नर्सरी से दूसरी क्लास तक के विद्यार्थियों को पहले एनुअल फंक्शन में पुरस्कृत किया जा चुका है तथा 8वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अभी एक और श्रृंखला में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। तो ये लगभग 150 के करीब आज संख्या थी जिन्हें पुरस्कृत किया गया। तो बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम रहा और जो हमें समय समय पर पेरेंट्स का सहयोग मिलता है वो काबिले तारीफ है और आज भी हमारी एक्सपेक्टेशन से अधिक पेरेंट्स हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो सभी मेधावी छात्रों का और उनके अभिभावकों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और इसी तरह के कार्यक्रम भविष्य में आयोजित होते रहते हैं और होते रहेंगे। और अब चलते चलते हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा मतदान के प्रतिशत को लेकर चली चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब भी चर्चाकार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई। शाम 7 बजे आयोग ने कहा कि 60% से अधिक वोट पड़े। फाइनल आंकड़ा 11 दिन बाद 30 अप्रैल को दिया। मतदान प्रतिशत बढ़कर 66.14% हो गया। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई और शाम 7 बजे आयोग ने कहा कि 61% वोट पड़े। फाइनल आंकड़ा 4 दिन बाद 30 अप्रैल को दिया गया। मतदान प्रतिशत बढ़कर 66.71% हो गया। इसी तरह बाकी चरणों के फाइनल आंकड़े 4-5 दिन बाद जारी किए गए। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में सभी चरणों का अंतिम आंकड़ा 7 जून को जारी किया, जबकि काउंटिंग 4 जून को हो चुकी थी। सवाल उठाया जा रहा है कि अगर अंतिम आंकड़ा 7 जून को मालूम चला तो 4 जून को काउंटिंग किसकी हुई? एक अहम सवाल यह भी है कि अगर वोटिंग के आंकड़े जारी करने में इतना वक्त लगता है तो वोटिंग के दिन चुनाव आयोग हर 2 घंटे पर आंकड़े कैसे जारी करता है? यह खेल न्यू इंडिया में शुरू हुआ है। पहले हर चुनाव में वोटिंग के अगले दिन तक अंतिम आंकड़ा जारी हो जाता था। अब यह 11 दिन तक का समय क्यों ले रहा है? पहले अंतिम आंकड़ों में 1-2% अंतर होता था, अब यह 6 से 7% तक क्यों है? अंतिम आंकड़े जारी करने में इतनी देरी के पीछे मंशा क्या है? आयोग केवल मतदान का प्रतिशत क्यों बताने में लगा है? जनता नंबर में वोट करती है, वोट नंबर में गिने जाते हैं, फिर कुल मतदान के आंकड़े क्यों नहीं जारी होते? इन सवालों पर चुनाव आयोग का कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। ऐसे में चर्चाकार कई तरह के सवाल उठा रहे हैं जो आशंकाओं को जन्म देते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत पहले से कमजोर हो गया है? क्या भारत की तकनीकी क्षमता दिनों दिन घटती जा रही है? क्या आयोग पूरे देश में साइकिल से घूमकर आंकड़े जुटाता है? क्या आयोग जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को अराजक और संदिग्ध बना रहा है? सभी शंकाएं और सवाल एक साथ उठ रहे हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नगर परिषद में लगाए गए समाधान शिविर में फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं को सुना गया। ग्रामीण बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों को साइबर क्राइम से सावधान रहने के दिए टिप्स। जहरीली हवा से बचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने किया पानी का छिड़काव। हलवासिया विद्या विहार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र हुए सम्मानित।
अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।